बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो सोलर पैनल के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास भी कोई सोलर पैनल टूटा हुआ है तो आप उसको किस तरह जो है रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास ये 320 वाट का सोलर पैनल मौजूद है। कुछ ही दिन पहले जो तेज़ तूफ़ान की ज़िद में आकर ये सोलर पैनल टूट गया था और भी काफ़ी दोस्त बाप के नुकसान जो है वो हुए हैं और उनके भी सोलर पैनल जो है टूट गए हैं, जिसमें 150 वाट के भी बहुत से सोलर पैनल में और इसके अलावा 535 वाट के सोलर पैनल वो भी टूटे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सोलर पैनल को जो है वो रिपेयर करने की और इसके वोल्ट और एम्पेयर पहले भी चेक करवाएंगे और इसको रिपेयर करने के बाद भी जो है आपको चेक करवाएंगे। कुछ दोस्तों आपकी वीडियो देखी है, उसके अंदर उन्होंने जो वार्निश होती है पेंट वाली वो इस्तेमाल की है, लेकिन हमारे नज़र के मुताबिक वो इतना कामयाब जो है वो नहीं है। तो हम अपने तरीके से जो है इस पैनल को रिपेयर करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी और आप भी अपना सोलर पैनल जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। उसका ग्लास जो है वो मतलब मेन चीज़ उसका ग्लास है, उसके ग्लास के अंदर में से जो है वो पानी ना गुज़रे और उसके सेल्स के अंदर ना जाए, तो फिर जो है वो आपको पैनल जो है वो जितनी एफिशिएंसी दे रहा है उतनी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डे के अंदर जो है वो देगा। तो अभी फ्रेंड हम आपको इस सोलर पैनल का ग्लास जो है रिपेयर करके दिखाएंगे। अभी फ्रेंड हम सबसे पहले सोलर पैनल के वोल्ट जो है वो चेक कर लें। तो यहाँ पर आप क्लाइमेटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी ये पैनल जो है वो 40 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अभी फ्रेंड हम आपको एम्पेयर जो है वो चेक करवाते हैं। तो वायर को हमने आपस में जोड़ दिया है और यहाँ पर क्लैम की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये मैक्सिमम 6.5 एम्पेयर जो है वो जनरेट कर रहा है ये पैनल। तो काफ़ी हद तक जो है वो टूट गया था जब हमने इसको लाकर लगाया था। ये मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट कराने इसका 9 एम्पेयर था। तो अभी ये पैनल जो है वो 6.5 एम्पेयर निकाल रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी बड़े जो है वो गड़े भी पड़ चुके हैं। मतलब कि ये इसका ग्लास वैसे टूटने के अलावा भी जो है वो इसके सेल के अंदर जो है वो काफ़ी बड़े जो है वो होल हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ये पैनल जो है अभी मैक्सिमम 6.5 एम्पेयर जनरेट कर रहा है। अभी फ्रेंड हम पहुंचे केमिकल शॉप पर और यहाँ से हम केमिकल जो है वो बाय करेंगे, जिसका एक्सपेरिमेंट हम अपने सोलर पैनल पर करेंगे ताकि सोलर पैनल के सेल्स के अंदर जो है पानी ना जाए। जब सेल्स के अंदर पानी जाएगा तो कुछ ही दिनों के बाद जो है वो सोलर पैनल जो है बिल्कुल डेड हो जाएगा। ये हम पहले भी चेक कर चुके हैं विदाउट उसको रिपेयर किए जो हमने लगाया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है वो सोलर पैनल बिल्कुल डेड हो चुका था। अभी फ्रेंड हम केमिकल लेकर आ चुके हैं और इसको अपने सोलर पैनल के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सोलर पैनल को हमने टेबल के ऊपर जो है वो लिटा दिया है और इसको अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर लेना ताकि इसके ऊपर डस्ट ना पड़ी हो। और बुरश जो यूज़ करना है वो आपने प्लास्टिक के बालों वाला यूज़ नहीं करना। ये हमारे पास मौजूद है बुरश, ये किसी जानवर के बालों का जो बना होता है। तो ये वाला बुरश हमारे पास मौजूद है, इससे हम इसके ऊपर जो है अप्लाई करेंगे। केमिकल हमारे पास 3 केमिकल्स का महलूल है, 2 केमिकल आपस में मिक्स हैं और तीसरा जो केमिकल है, फ़र्ज़ करें 1 पाव आपने अगर बनाना है केमिकल तो उसके अंदर 1 ढक्कन जो है वो ये छोटी शीशी में से जो है वो आपने केमिकल डाल के इसको तैयार करना है। तो फ्रेंड हम काम को स्टार्ट करते हैं। तो ग्लव्स मैं पहन लेता हूँ ताकि केमिकल जो है वो आपके हाथ को ना लगे, क्योंकि इसकी चुभन जो है वो महसूस होती है। तो ये हमने एक बोतल थी प्लास्टिक की, उसको हमने कट कर लिया, उसके अंदर हम इस केमिकल को डालते हैं। तो केमिकल हम मैक्सिमम 1 पाव जो है वो इसके अंदर डालते हैं, जो 2 आपस में ऑलरेडी मिक्स हैं। तीसरा जो केमिकल है उसको हमने सिर्फ 1 ढक्कन जो है वो इसके अंदर डालना है। तो उसके बाद हमने इसको बुरश की मदद से जो है वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। तो ये तकरीबन 1 पाव जो अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ़र्स्ट टाइम जो है तो इसको अभी हम मतलब कि इसके अंदर जो है वो ये वाला केमिकल जो है वो तकरीबन 1 ढक्कन जो है वो इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद बुरश की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जैसे आप इसका तीसरा केमिकल इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये अपना कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट की शक्ल में जो है वो अख्तियार कर जाएगा। देखने को तो ये ऐसे था जैसे ये रूह अफ़ज़ा है, लेकिन जब हमने इसके अंदर तीसरा केमिकल अप्लाई किया है तो इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। देखने में अभी जो ये ब्राउन की शक्ल में अख्तियार कर गया है, लेकिन जब हम इसको ऊपर ग्लास के ऊपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। किसी किस्म का मतलब कि उसके ऊपर साया जो है वो नहीं आएगा। मतलब कि अगर आप सोचते हैं ना कि ये केमिकल लगाएंगे तो साया आएगा, लेकिन इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जब इस केमिकल को आप अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर तो इसके ऊपर एक इस तरह की लेयर चढ़ जाएगी, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्रोटेक्टर लग जाता है ना, इस तरह की लेयर लग जाती है। कोशिश करें कि 2 कोड लग जाएं, 1 भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। 2 कोड लग जाएंगे। इसमें यह है कि अगर आपसे लगाते वक्त
सेल्स के अंदर कोई मतलब कि स्पेस रह जाता है, तो ताकि पानी ना इसके अंदर जाए, तो बेहतर यही है कि आप 2 कोड जो है वो इसके ऊपर लगाएं। तो मैं अभी एक कोड जो है इसके ऊपर लगा देता हूँ जल्दी से। कोशिश करनी है आपने कि इसको जल्दी जल्दी जो है अप्लाई करना है, ताकि ये खुश्क ना हो। ये आधे घंटे से पहले जो है वो ये केमिकल खुश्क हो जाता है, और मतलब कि इसके ऊपर आपने ज़्यादा बार बार जो है वो ब्रश नहीं चलाना। एक ही लेयर के अंदर जो है वो आपने कोशिश करनी है कि इसको कवर करना है। तो जितनी स्पीड के अंदर आप इसको कवर करेंगे उतनी जल्दी जो है ये मतलब कि इसके अंदर जो है वो लाइनिंग नहीं पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी आपने ब्रश की मदद से जो है इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो जहाँ पर गड़ा है वहाँ पर मैं थोड़ी सी मकदार ज़्यादा डाल देता हूँ, ताकि इसके अंदर सेल्स के अंदर जो है पानी ना जाए। पानी से हमने इसको सिर्फ बचाना है और कोई मसला नहीं है। जब इसके सेल्स के अंदर पानी जाना शुरू हो जाएगा तो ये बिल्कुल जो है वो पैनल डेड हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक कोड हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम दूसरा कोड लगाएंगे 20 मिनट के बाद। अगर धूप ज़्यादा है तो आप 15 मिनट के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप साथ साथ चेक करते रहेंगे, आपके देखते देखते ये बिल्कुल जो है वो खुश्क हो जाएगा। और जब आप एक कोड अप्लाई कर दें तो उसी वक्त जो है वो आपने जो बुरश है उसको आपने सर्फ़ वाले पानी के अंदर जो है भिगो के अच्छी तरह जो है उसको वॉश करना, नहीं तो बुरश जो है बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अभी फ्रेंड आप यहाँ पर जो सोलर पैनल की सर्विस है आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन हो चुकी है और किसी किस्म का जो ग्लास है आपको उभरा हुआ नज़र नहीं आ रहा, मतलब कि बिल्कुल प्लेन है। पहले हम अपने हाथ को सेल्स के ऊपर मतलब कि फेरते थे तो उस वक्त जो है वो इसका ग्लास जो हमारे हाथ के ऊपर लग रहा था, तो लेकिन अब बिल्कुल प्लेन हो चुका है। अब अभी फ्रेंड हम आपको दोबारा जो है वो सोलर पैनल के वोल्ट और एम्पेयर चेक करवाते हैं। तो किलोमीटर की स्क्रीन के ऊपर आपको वोल्ट जो नज़र आ रहे हैं वो 40 वोल्ट नज़र आ रहे हैं। तो केमिकल अप्लाई करने से पहले भी 40 वोल्ट थे और केमिकल अप्लाई करने के बाद भी जो है वो यहाँ पर किलोमीटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 40 वोल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम आपको एम्पेयर जो है वो भी चेक करवाते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपको एम्पेयर जो है वो चेक करवाते चलें, केमिकल लगाने के बाद कितने एम्पेयर जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप किलोमीटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी ये पैनल जो है वो मैक्सिमम 6.6 एम्पेयर जो है जनरेट कर रहा है। अभी फ्रेंड्स हम इस सोलर पैनल के ऊपर जो है वो पानी डालकर चेक करते हैं कि आया सेल्स के अंदर जो है वो पानी वगैरह तो नहीं जाता। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सोलर पैनल के ऊपर हमने पानी गिराया है तो पानी इसके अंदर जो है वो बिल्कुल मतलब कि जज़ब नहीं हो रहा और एक लेयर जो है बिल्कुल शीशे की तरह जो है उसके ऊपर चढ़ गई है। हमने 2 कोड जो है वो इसके ऊपर लगाए थे ताकि किसी किस्म का स्पेस जो है वो ना रहे और सेल्स के अंदर पानी ना जाए। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हम इसके ऊपर जब हाथ फेरते हैं तो बिल्कुल प्लेन जिस तरह शीशा होता है उसी तरह इसकी सतह जो है वो सतह की शक्ल जो है वो तैयार कर गया है। अभी फ्रेंड्स हम आपको और एक चीज़ चेक करवाते चलें, जिस बर्तन के अंदर हमने केमिकल डाला था तो ये कुछ इसका मतलब कि मटेरियल जो है वो इस प्लास्टिक के डब्बे के अंदर जो रह गया था। अभी वो तकरीबन कोई 15-20 के अंदर जो है वो खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही हार्ड किस्म की लेयर है जो कि इसके अंदर जो है वो नीचे से हम उसको उतार रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह की लेयर हमारे सोलर पैनल की सतह के ऊपर जो है वो चढ़ गई है। तो मतलब कि ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर गया जैसे कि हमने उसके ऊपर जो है वो नया ग्लास लगाया हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये कुछ इस तरह की लेयर जो हमारे सोलर पैनल के ऊपर जो है चढ़ चुकी है और बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो हमें रिज़ल्ट देखने को मिला है। मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ कि अगर कोई दोस्त ये वाला केमिकल जो है अपने सोलर पैनल के ऊपर अप्लाई करना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके जो है वो केमिकल मंगवा सकता है। ये तकरीबन 2 से 3 केमिकल हैं, एक ख़ास मकदार के अंदर तैयार होते हैं और हम वैसे जो है वो आपको बता नहीं सकते क्योंकि किसी किस्म का नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए हम आपको मुकम्मल तैयार करके जो है वो केमिकल जो है वो फराहम करेंगे ताकि आप अपने सोलर पैनल के ऊपर अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।